Hello everyone, welcome to my channel and welcome to my food series। आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे अच्छे अच्छे फूड व्लॉग्स भी डालती रहती हूँ जो कि मैं अपने घर पे बनाती हूँ। आप इसको मेरी एक्सपेरिमेंटल कुकिंग भी बोल सकते हो। तो सो आई जस्ट रियली एन्जॉय मेकिंग स्मॉल स्मॉल थिंग्स एट माई होम एंड आई ऑल्सो एन्जॉय शेयरिंग इट विथ यू। सो टुडे आई एम मेकिंग दिस वेरी हेल्दी मखाना एंड राइस पफ्स, जिसको कि राइस फ्लेक्स या फिर मुरमुरे भी बोलते हैं। आप फ्लेक्स नहीं, बट आई थिंक राइस पफ्स एंड मुरमुरे ही बोलते हैं। तो आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू हाउ डिड आई मेक इट, बिकॉज विंटर्स में ना चाय के साथ रोज़ शाम को कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, और जब भी हम ऐसा कुछ खाते हैं तो हमारा वेट बढ़ता है। तो मैंने सोचा घर पे कुछ बनाया जाए। तो सबसे पहले एक स्टील कढ़ाई लिया, या कोई भी पैन ले लो, नॉन स्टिक ले लो। फिर उसमें 1 चम्मच देसी घी डाल देना और उसको गर्म कर लेना। और ज़्यादा बहुत गर्म मत करना, क्योंकि क्या होता है ना, इमीडिएटली जब हम ये अपना कुछ भी ऐसा चीज़ें डालते हैं तो क्योंकि वो पहले ही लाइट वेट होती है, बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो मेरे साथ ऐसा हो चुका है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि बहुत ज़्यादा गर्म मत करना। अगर आपसे नहीं होगा तो आप गैस को इस टाइम पे ऑफ़ करके फिर उसमें मखाने डाल देना। मखाने आज का मेन हीरो नहीं है, तो इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में मैंने डाले हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है या फिर आपके घर में बच्चे हैं जो ज़्यादा मखाने खाते हैं, तो आप थोड़ा और क्वांटिटी ऐड कर लेना। तो क्वांटिटीज़ आप अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हो, क्योंकि मैं ये सिर्फ 2 लोगों के लिए बना रही थी। और बस सिर्फ शाम की चाय में स्नैक्स में बिस्किट की जगह, या फिर सर्दियाँ आ गई हैं ना, तो हम कभी कहते हैं हलवा खा लेते हैं, कभी बिस्किट, कभी केक्स, कभी कुछ कुछ। तो उसकी जगह मैं चाह रही थी कि हम वो अवॉइड करके ये खा लिया करें, रादर देन ईटिंग मार्केट के स्नैक्स। तो इसलिए मैंने ये बनाया। तो मैंने कम क्वान्टिटी में बनाया। मेरे मखाने आप देख रहे हो ना, हल्के से जल गए थे, बट इतना भी नहीं जले थे। आप बीच बीच में चेक करते रहना अपने हाथ से, अगर वो क्रिस्पी हो गए हैं तभी निकालना। उसके बाद मैंने सेम कढ़ाई को टिश्यू से क्लीन कर दिया था, वॉश नहीं किया था, क्योंकि थोड़ा सा वो ब्लैक हो गया था, बट दैट्स फाइन, कुछ इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ। फिर से 1 चम्मच घी उसमें डाल देना। उसके बाद अपने जो राइस पफ्स हैं, जो कि मैंने बड़ा पैकेट लिया था, वो मुरमुरे भी बोलते हैं, तो वो आप उसमें डाल देना घी में। ऑल्दो इनको ये सब करने की टोस्ट ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही क्रंची हैं, बट फिर भी मुझे इनको हल्का सा टोस्ट करना था घी में, ताकि काफ़ी लाइक एक अच्छा सा क्रंच आ जाए। और एक घी का जो स्मोकी फ्लेवर आता है ना, वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किसी भी स्नैक्स में या कुछ भी हम खाते हैं। बहुत ज़्यादा घी भी नहीं, लेकिन 1 चम्मच या 2 चम्मच घी हार्म भी नहीं करेगा। एनी हाउ आप ये जो स्नैक्स बना के रखने वाले हो, आप उसको एक दिन में तो नहीं खाओगे, राइट? कम से कम 2-3 हफ्ते तो आप उसको चलाओगे। तो उसके अकॉर्डिंग ये घी इज़ फाइन। तो उसको बीच बीच में आप देख रहे हो मैं चलाती रह रही हूँ, आप भी चलाते रहना। अगर आप छोड़ दोगे ना तो वो जल जाएगा। और अपना गैस का फ्लेम तो गलती से भी हाई मत करना, सिम ही रखना। मैंने भी इसको सिम पे ही रखा था, और इस स्टेज पे मैंने इसमें रॉक सॉल्ट डाल दिया था। आप जितना का नमक पसंद करते हो उसके हिसाब से डालना। ऐसा नहीं है कि इसमें आप बहुत नमक डाल देना, बहुत ही ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा। तो मैंने, अगर आप देख रहे हो, इस क्वांटिटी के लिए 3 स्पून्स ऑफ रॉक सॉल्ट डाला है। आप अपने हिसाब से डाल देना। मुझे ज़्यादा नमक खाना वैसे ही पसंद नहीं है, तो हम थोड़ा मीडियम उसको लाइट ही रखते हैं। तो मैंने 3 ही चम्मच डाला, और मुझे लग रहा है कि 3 चम्मच जो मैं ये मिक्सचर बना रही हूँ उसको बस रोस्ट करने के लिए रॉक सॉल्ट काफ़ी हो जाएगा। तो इस स्टेज पे ये मेरे जो मुरमुरे थे, ये जो राइस पफ्स थे, ये काफ़ी अच्छे से क्रंची भी हो गए थे। और अगर आप देख रहे हो, हाथ से तोड़ के देखो, काफ़ी एक क्रंच का फीलिंग आ रहा था, उसकी आवाज़ आ रही थी अच्छी। तो इस स्टेज पे मैंने इसमें जो मैंने अपने पहले से मखाने, फॉक्सनट्स जो मैंने रोस्ट करे थे, वो मैंने इसमें ऐड कर दिए। और वो सॉल्ट भी अच्छे से इस पर कोटिंग आ गई, क्योंकि घी भी था और अभी मैंने सॉल्ट में उसको भून भी दिया है, तो एक कोटिंग अपने आप आ ही जाती है, राइट? तो वो करके इसको मैंने अलग से एक बर्तन में निकाल दिया और उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। तो जब तक वो ठंडा हो रहा है अलग बर्तन में, मैं क्या करूँगी, इसी कढ़ाई में फिर से अपना थोड़ा सा और एक मिक्सचर बनाऊँगी। इसी कढ़ाई में हम 1 चम्मच घी फिर से डालेंगे। अच्छा, ये जो कढ़ाई है ना, इसमें थोड़ा सा सॉल्ट लगा हुआ है। ये जो मिक्सचर है इसको आप साइड पे रख देना। ये जो कढ़ाई है इसमें थोड़ा सॉल्ट लगा है, तो मैं एक टिश्यू की हेल्प से इस सॉल्ट को साइड कर दूँगी, निकालूंगी नहीं, राइट? इसी कढ़ाई में मैंने फिर से 1 चम्मच देसी घी डाला। अब उसके बाद मेरे पास कुछ लाल वाली छोटी वाली मिर्ची हैं, जो कि हम जो डोसा बैटर्स के साथ जो चटनी बनाते हैं ना, उसमें यूज़ करते हैं। तो वो वाली मिर्ची मैंने पहले यहाँ पे यूज़ करी, आप देख सकते हो। अच्छा, ये वाली मिर्ची और कुछ ड्राइड मैंने धो के करी लीव्स को ड्राई कर लिया था, टिश्यू पेपर पे रख के एक धूप में सुखा लिया था, वो भी मैं इसमें डालूंगी। ये फ्रेश करी लीव्स थे, मैंने ड्राई किया है धोने के बाद। ये मिर्ची आपको बहुत तीखापन नहीं देगी, बट फिर भी एक हल्का सा फ्लेवर देगी। अगर आपको तीखा चाहिए ना,
तो आई सजेस्ट कि आप जो ग्रीन चिली होती है जो आप सब्ज़ी में डालते हो उसको रोस्ट करके ग्राइंड करके डाल देना। लेकिन अगर आपके घर में बच्चे हैं और वो नहीं खा पाते हैं फिर मत करना। मैं खुद भी इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद करती हूँ तो मैंने इसको लाइट रखा। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे ही ये हल्का सा रोस्ट हुआ मैंने इसमें थोड़े से पीनट्स लाइक एक बोल स्मॉल बोल जो होता है, बहुत बड़ा नहीं, एक स्मॉल बोल उतना पीनट्स का डाल दिया। और उतना ही सेम मैंने इसमें वो जो चने होते हैं ना, भुने हुए चने थे ऑलरेडी, मैंने उसके जो छिलका होता है हस्क उसके समेत उसमें डाल दिया। तो इन दोनों को डाल दिया और फिर उसको अच्छे से चलाया। अच्छा, ये जो नमक था मैंने नहीं निकाला था, इसी नमक से इन पे एक कोटिंग हो जाएगी अच्छे से, घी में एक अच्छा सा भुन जाएंगे, जो पीनट्स है एकदम क्रंची हो जाएंगी। सेम कढ़ाई है क्योंकि ऑलरेडी गर्म है तो करने में आपको ज़्यादा ना तो टाइम लगेगा ना ही ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो उसी में मैंने सबको अच्छे से रोस्ट कर लिया। जब हो गया आपके सामने ही है, मैंने उसको फास्ट फॉरवर्ड भी नहीं किया और कट शॉट भी नहीं किया। फिर उसमें मैंने हल्दी डाला, 1 चम्मच टर्मरिक, ताकि बस यूँ ही थोड़ा सा हल्का कलर आ जाए, ज़्यादा कुछ नहीं। उसके बाद 1 चम्मच पूरा भी नहीं, अगर आप देख सकते हो मैंने 1/3 ही डाला है, हल्की सी रेड चिली। एंड दिस ऑल्सो इज़ अ कश्मीरी रेड चिली पाउडर। ये वो नहीं है तीखा वाला नहीं है, दिस इज़ कश्मीरी रेड चिली जिसमें कि बस आपको कलर आएगा, बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं आएगा। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया, मैंने और कोई मसाले नहीं डाले। कई बार कुछ लोगों को चाट मसाला पसंद होता है, आप वो डाल सकते हो, बट मुझे मसाले भी थोड़े लाइट ही पसंद है तो मैंने उसको लाइट रखा। अच्छे से मिक्स करने के बाद अगर आप देख रहे हो तो कलर बहुत ही प्यारा आ गया है। और मुझे तो वहाँ पे एकदम स्मेल भी बहुत प्यारी आ रही थी इसमें से, जो हमने मसाले ऐड किए, घी डाला, करी लीव्स की, बहुत अच्छा स्मेल था। इसके बाद मैंने ये जो मिक्सचर अपना पहले से बना के रखा था वो ऑलरेडी ठंडा हो गया है। तो सब कुछ आप अपना कढ़ाई में कन्वर्ट कर देना, मतलब उसमें डाल देना आप कढ़ाई में। और फिर अच्छे से इस मिक्सचर को आप मिक्स कर लेना। मिक्स बहुत ज़रूरी है क्योंकि जो आपने हल्दी और मिर्ची जो बाद में डाली है और जो करी लीव्स हैं इनको आपने अच्छे से रोस्ट किया है ना, उसका फ्लेवर हर जगह आ जाना चाहिए। फ्लेवर आने के लिए उसको अच्छे से टॉस करना, ऊपर से नीचे, राइट, ऊपर से नीचे, साइड से घुमा के बहुत अच्छे से टॉस करना। कुछ लोग क्या करते हैं कि आप उसको लास्ट मोमेंट पे ना अच्छे से मिक्स नहीं करते हो। जब मिक्स नहीं होता है ना तो फ्लेवर्स नहीं आते हैं, कहीं कहीं तो नमक ही नहीं आएगा या फिर कहीं कहीं तीखा आएगा, एकदम इक्वल फ्लेवर्स नहीं आते हैं। उसका एक ही मिस्टेक होता है कि आप मिक्स नहीं कर पाते उसको अच्छे से। बस फिर जब अच्छे से आपका ये सारा मिक्सचर एकदम से मिक्स हो गया है सारे अपने आप में, तो आपको दोबारा गैस चालू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसको थोड़ा सा ठंडा कर लो। थोड़ा ठंडा करने पे किसी भी एयर टाइट जार में बंद करके रख लो। और इस स्टेज पे आप थोड़ा सा सॉल्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको लगे कि एकदम आपने फीका बनाया है या सॉल्ट आपके लिए थोड़ा कम है, तो आप इस स्टेज पे यहाँ पे सॉल्ट ऐड कर सकते हो। मुझे ज़रूरत नहीं थी, मैंने कम खाना था और इसके बाद मैंने इसको एयर टाइट जार में बंद करके रख लिया। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम सो सॉरी फॉर द सोर थ्रोट्स, विंटर्स हैं, आई कैन ब्लेम इट। बाय बाय।